मित्रों नमः संस्कृताय। तो आज मैं महेश्वर सूत्रों की परिचर्चा करूंगा और वर्ण विचार पर महेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्ण विचार पर चर्चा करूंगा। कल मैंने कहा था कि अगली वीडियो कल देखने को मिलेगी बहुत अच्छे ढंग से। तो श्लोक के माध्यम से महेश्वर सूत्र का नाम दूसरा नाम शिव सूत्र भी है। महेश्वर सूत्र का नाम महेश्वर सूत्र क्यों है? क्योंकि शिव जी का नाम महेश्वर भी है और शिव जी की डमरू से निकले जो 14 महेश्वर सूत्र हैं, ये व्याकरण के लिए एक प्रकार से नींव का पत्थर सिद्ध होंगे। और जब नींव के पत्थर महेश्वर जी की डमरू से आए हैं तो अब समझिए कि कितनी मजबूत इससे बिल्डिंग तैयार होगी जब शिव जी की डमरू से नींव के पत्थर लिए गए हैं। तो देखिए श्लोक के माध्यम से नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम उद्धर्तु कामासनकादि सिद्धा नेता विमर्शे शिव सूत्र जालम। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नौ पंचवारम, यानी नृत्य के अवसान में नटराज राज कौन है? शिव जी। ननाद ढक्का में ननाद यानी ननाद किया बजाया, ढक्का में यानी डमरू को, नौ पंचवारम यानी 9 5 14 बार डमरू को बजाते हैं शिव जी नृत्य के बाद। ऊर्ध्वकामासनकादि सिद्धा नेता विमर्शे शिव सूत्र जालम, और उन्हीं को पाणिनि नोट करते गए 14 महेश्वर 14 सूत्रों को नोट कर लिया जो 14 बार डमरू को बजाई। तो जैसा शिव जी की डमरू को पाणिनि ने किस प्रकार से सुना उसी को यहाँ पर 14 माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो पहली बार पाणिनि ने क्या सुना? पहले सूत्र में आ ई उ अणा, इनको अयुण नहीं पढ़ना, एक साथ नहीं पढ़ना है, क्योंकि अपन वर्ण विचार वर्णमाला पढ़ा रहे हैं, संस्कृत की वर्णमाला पढ़ा रहे हैं। वर्ण जैसे पढ़ेंगे तो आ ई उ अणा, आ ई उ अणा, री री क, ए ओंगा, ऐ औच, हाया वाराट, लाड़, यमांगा अणा नामा, यमा अंगा अणा नामा, झाभाय, घाढा धास, जाबा गाडा दास, खाफा छाठा था चाटा ताव, कापाया, सा सार, हल। अब देखिए यहाँ पर पाणिनि जी ने आ ई उ अणा यानी आयुण एक साथ न पढ़ के अलग से यानी छोटा आ लिख दिया। इसका मतलब कि इसके अंदर बड़ा आ भी समाहित है। छोटा के बाद बड़ा उनने ये बताया है कि आ में तीनों आ हैं, यानी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत आ छिपे हुए हैं। इनको उच्चारण काल के हम अनुसार डिवाइड करना है, यानी छोटा आ इसमें आ, इसको उच्चारण करेंगे आ, और यदि दीर्घ आ है तो इसको आ, और यदि प्लुत आ है तो आ, यानी थोड़ी उच्चारण काल के अनुसार इन्हें ह्रस्व दीर्घ और प्लुत में डिवाइड कर दिया। ह्रस्व यानी एक मात्रिक, दीर्घ यानी 2 मात्रिक, और 2 मात्रा काल से अधिक का समय लगता है तो प्लुत स्वर में गिना जाएगा। यानी इस आ में बड़ा आ भी छुपा है, छोटा आ इसमें बड़ा आ भी है, छोटी इसी में बड़ी ई भी है, छोटा ऊ इसमें बड़ा ऊ भी है, और फिर री और ली, यानी ये दो सूत्रों में मूल स्वर हैं। और ए ओ आई औ यानी ये संयुक्त स्वर है 4, ए ओ आई औ। आ प्लस ई बराबर ए बना है, और आ उ ओ बना है, आ और ए मिलके आई बना है, आ और ओ मिलके औ बना है।
तो आ को और चा से मिलाने से एक प्रत्याहार बनता है अच। एक प्रत्याहार कौन बनता है? अच। अच को स्वर भी कहते हैं, अच को स्वर भी कहते हैं। और यदि दो सूत्रों में देखे जाएं तो ये 5 क्या है? मूल स्वर हैं। 5 है क्या? मूल स्वर। अब देखिए आ को चा से मिलाने से अच प्रत्याहार बनता है। प्रत्याहार क्या होते हैं? प्रत्याहार एक शॉर्टकट में, संक्षेप में कहने का तरीका, वर्णमाला को कितने शॉर्टकट में कहा जा सके। जैसे पाणिनि आ ई उ अणा ऐसा ना कह करके यदि इतना पढ़ना है तो सीधा कह दिया, आ को अणा से मिला दिया। अण, अण का मतलब आ ई उ, यानी अलग अलग ना पढ़ के अण के मतलब आ और अणा के बीच में आ से लेकर और अणा के पूर्व तक कितने वर्ण आ रहे हैं, आदि अंत्यन सहायता सूत्र करके इससे बनाता है प्रत्याहार। प्रत्याहार में आदि और अंत का वर्ण को मिलाने से जितने बीच के वर्ण आते हैं सब उसमें गिने जाते हैं। तो अच में समस्त स्वर आएंगे। यदि अण प्रत्याहार बनाए तो अण में 3 वर्ण आएंगे, आ ई उ। और सर आ को का से मिलाएंगे तो प्रत्याहार बनेगा अक। अक प्रत्याहार देखिए सूत्र में ये संधि पढ़ने में अका सवर्ण दीर्घा पढ़ने को मिलता है। तो अका क्या है? अक है। आ को का से मिलाने से जितने वर्ण आएंगे तो अक। अक में कहने का मतलब आ ई उ री और लिरी। ये जो लास्ट में हलंत वर्ण है तो ये इति संज्ञक वर्ण है। कौन से वर्ण है? इति संज्ञक। संज्ञा क्या है? किसी का नाम। इनका नाम क्या है? एत। इनका नाम क्या है? जो लास्ट वाले वर्ण है इनका नाम है एत। ये सभी 14 माहेश्वर सूत्रों में लास्ट वाला एत है। एत करने वाले सूत्र भी अलग अलग 6 सूत्र हैं। मैं बाद में उनकी विस्तार से चर्चा बाद में करूंगा, क्योंकि देखिए लास्ट में उपदेश जनुनासे सूत्र से ये उपदेश के उसमें इनकी इति संज्ञा हो जाती है। 5वें सूत्र में देखिए तो 5वें सूत्र में हा या वा राट, यानी हा को देखिए, हा को 2 बार गिनाया है। पाणिनि ने हा को 2 बार गिनाया है। एक हा यहाँ है और एक हा यहाँ। एक हा 5वें सूत्र का प्रारंभिक वर्ण है, एक 14वें सूत्र का, यानी 14वें सूत्र का प्रारंभिक वर्ण है। हा वर्ण ही एक ऐसा व्यंजन वर्ण है जिसको पाणिनि ने 2 बार गिनाया है। इसको हा को 2 बार गिनाया है ये व्यंजन वर्ण को। और एक इति संज्ञक वर्ण को 2 बार पाणिनि जी ने गिनाया है। किसको? अड़ा को। किसको? अड़ा को। एक यहाँ गिनाया है और एक यहाँ पर गिनाया है। यानी अड़ा इति संज्ञक वर्ण ऐसा वर्ण है जिसको 2 बार पाणिनि ने प्रयोग किया है। और हा को क्यों 2 बार प्रयोग किया है? देखिए, क्योंकि यहाँ एक अट प्रत्याहार बना। अट प्रत्याहार की जरूरत थी। आ को टा से मिलाने से एक प्रत्याहार बनता है अट। अट में हा की भी जरूरत थी, तो इसलिए अट प्रत्याहार के कारण यहाँ भी पाणिनि ने हा का प्रयोग किया है। और एक सल ऊष्माणः से सल प्रत्याहार में भी हा की जरूरत थी। सल प्रत्याहार में भी हा वर्ण की जरूरत थी, इसलिए इसमें 14वें सूत्र में भी हा का प्रयोग कर दिया है। तो इसको 2 बार नहीं गिनना है। देखिए 2 बार क्यों नहीं गिनना है? क्या हम कहीं 2 बार आएंगे तो 2 हो जाएंगे क्या? यानी कहने का मतलब चाहे जितने भी बार आए रहेगा एक ही। तो हा को 2 बार नहीं अपने को गिनना है। तो कहने का मतलब स्वर कितने हो गए? स्वर कितने हैं? आ ई उ री और री ए ओ आई औ। स्वर कितने हो गए? 9। 9 क्या हो गए? स्वर। यानी अच 9 हो गए। और हा को इस ला से मिलाने से लास्ट वाले से एक प्रत्याहार बनता है। कौन? हल। कौन प्रत्याहार बनता है? हल एक प्रत्याहार बनता है। हल का मतलब व्यंजन। हल का मतलब व्यंजन। अब व्यंजन यानी हा को 2 बार ना गिन के 1 बार गिनना है। यदि व्यंजनों की संख्या पूछे कितनी है तो व्यंजनों की संख्या 33। अब 33 व्यंजन है, 9 स्वर है, कुल मिला के 42 वर्ण है। कुल कितने वर्ण है? 42 वर्ण है। 42 वर्ण है तो पूरे व्यंजनों को हल कहते हैं। और शायद यदि आ को ले आ से और इस ला को मिलाते हैं, आ को ला से मिलाने से एक प्रत्याहार बनता है। कौन? अल।
आ को ला से मिलाने से प्रत्याहार बनेगा अल। अल का मतलब आल। अल का मतलब आल। अंग्रेजी में अल को आल कहते हैं, यानी संस्कृत ही से अंग्रेजी में भी लिया गया है आल। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है ना। संस्कृत भाषा सर्व भारतीय भाषाणाम जननी अस्ति। संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की माँ है ना। तो कहने का मतलब कि एक बार क्या हुआ कि सभी भाषाओं की होड़ लगी कि चलो एक कौन अपनी वर्णमाला को कौन सबसे पहले पेश करता है। तो पाणिनि देखिए, एक अंग्रेज था, एक हिंदू था और एक संस्कृत वाला था। तो तीनों ने, तो अंग्रेज ने अपनी चालू करी ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, और हिंदी वर्णमाला वाले ने छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा और इनने क्या किया, संस्कृत वाले ने कह दिया अल। लो अल, आ को इस ला से मिलाने से अल, अल माने आल, और वही पुरस्कार जीत गया। तो अल माने आल, तो आप समझ गए होंगे प्रत्याहार। तो अब देखिए कि अब प्रत्याहार बनाने के लिए क्या सूत्र, क्या आदिरंतेन सहेता। प्रत्याहार का सूत्र मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, आदिरंतेन सहेता। ये प्रत्याहार बनाने का सूत्र आदि प्लस अंतेन सहेता, यानी आदि वर्ण को अंतिम वर्ण से मिलाने से सहेता, यानी इत संज्ञक वर्ण को मिलाने से प्रत्याहार बनता है। यदि से देखिए क्या पहले पाणिनि जी ने गिनाए हैं, इस हा को यदि नहीं गिनते हैं, लास्ट वाले में गिनते हैं, तो पहले गिनाए हैं अंतस्थ व्यंजन। 4 अंतस्थ व्यंजन है। 4 कौन व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। यावाराला पहले गिनाए हैं, ठीक है। फिर पंचम वर्ण गिनाए हैं। कौन से वर्ण गिनाए हैं? पंचम वर्ण गिनाए हैं, यानी वर्गों के पंचम वर्ण है ना। का वर्ग का 5वां, चा वर्ग का 5वां इया, और पा वर्ग का 5वां मा, और का वर्ग का अंगा, और टा वर्ग का 5वां अणा, और ता वर्ग का 5वां ना। अब इसी क्रम में इया का चौथा क्या करेंगे? झा, और माँ का चौथा भा। झब है 8वां सूत्र बन गया। बचे 3 वर्ण, अंगा का चौथा घा, अणा का चौथा ढा, और ना का चौथा धा। ठीक है, घा ढा धास हो गया। यानी 8वें 9वें सूत्र में चौथे वर्ण गिना दिए। अब 10वें सूत्र में कौन से आएंगे? 5वें के बाद चौथे गिना दिए। चौथे के बाद कौन आएंगे? तीसरे, यानी घटते क्रम में इया का तीसरा जा, माँ का तीसरा बा, अंगा का तीसरा गा, और अणा का तीसरा डा, और ना का तीसरा दा। अब तीसरा भी गिना दिया। अब कौन आएंगे? दूसरे। तीसरे के बाद दूसरे। अब अपन यहाँ से लेते हैं, यानी गा का दूसरा वर्ण खा, ठीक है, और डा का दूसरा यानी डा का दूसरा वर्ण, यानी इस बा का दूसरा वर्ण था। इस साइड को अपन चलते हैं, इस साइड पे यहाँ से, ठीक है ना। यानी गा का दूसरा वर्ण आया खा, और बा का दूसरा वर्ण हा, और जा का दूसरा वर्ण छा। और अब दाईं ओर को चलते हैं यहाँ से 2 वर्णों के लिए। और डा का दूसरा ठा जी, और दा का दूसरा हा, ठीक है ना जी सर। अब दूसरे वर्ण यहाँ तक गिना दिया। अब दूसरे वर्ण के बाद इसी सूत्र में 11वें सूत्र में प्रथम वर्ण भी 3 ले लिए। कौन कौन? तो यहाँ से अब चालू करते हैं। जा का पहला चा, और बा का टा, नहीं डा का टा हो गया, और ता वर्ग का पहला वर्ण ता, यानी ता का प्रथम वर्ण है ता, यानी वर्ग क्या है? 5 वर्ग है ना। पंचम वर्ण के यानी पहले अक्षर चा टा ता। चा वर्ग का पहला, टा वर्ग का पहला, और ता वर्ग का पहला, का वर्ग का पहला, और पा वर्ग का पहला, है ना। 12वें सूत्र में कापा 2 रह गए थे शेष, तो कापा भी यानी गिना दिए। और 13वें में तीनों सा हो गए, सा 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 सा। और 14वें सूत्र में
हाँ, यानी वहां पर पहले वाला हा नहीं गिना था 5वें सूत्र का, तो लास्ट में गिन दिया। यानी सल ऊष्म आणा, सा शा शा हा 4 ऊष्म व्यंजन वर्ण है। अब बताइए, एकमात्र संस्कृत भाषा ही ऐसी भाषा है कि जिसमें 3 सा है जी सर। और ऐसी कोई विश्व की भाषा नहीं है जिसमें 3 सा हो एक ही वर्ण में। और तीनों सा अलग अलग है, तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है, तीनों के भेद भी अलग अलग है, और तीनों का प्रयोग अलग है, तीनों के अर्थ अलग अलग है। और तो बस मित्रों, नमः संस्कृताय। अब अगले वीडियो में कल नया वीडियो लाएंगे, और जो भी सब्सक्राइब और लाइक करें, यदि अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं और जो भी समस्याएं इनमें जो मैंने पढ़ाया है इसमें कमेंट जरूर करें, मैं तत्काल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये मेरा पहला और कल पहला वीडियो बनाया था, सेकंड वीडियो है। कल साधन उपलब्ध न होने के कारण मैंने अच्छे ढंग से वीडियो नहीं बना पाया था, तो आज कुछ कोशिश किया। आप कमेंट करिए और इनकी बारीकी से व्याख्या और भी मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। नमः संस्कृताय।